नमस्कार। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ पूजा के विषय पे। पूजा के तुरंत बाद कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। अगर हम पूजा के तुरंत बाद यह कार्य करते हैं तो हमें पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, पूजा करने का कोई भी हमें लाभ प्राप्त नहीं होता और पूजा हमारी बेकार हो जाती है। तो आपकी जो पूजा की जो ऊर्जा होती है उसे हमारे शरीर में समाहित होने में कुछ समय लगता है। कुछ समय यानी कि 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आप पूजा करने के बाद फटाफट से कुछ कार्य करने लगते हैं, जैसे कि मैं जो बताने वाली हूँ वह कार्य जो नहीं करने चाहिए, तो आपकी जो पूजा का फल है वह समाप्त हो जाता है। आपके शरीर में उस पूजा की जो ऊर्जा बनती है, पूजा जब करते हैं ऊर्जा बनती है, वह ऊर्जा समाहित नहीं हो पाती है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आसपास होती है, आपके शरीर के आसपास होती है। आपकी माला, अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी माला में होती है। आपके आसन जिस पर आप बैठकर पूजा करते हैं उस आसन में होती है। आपके जो कपड़े आपने पहने होते हैं उसमें, उन कपड़ों में होती है। आपके हाथों में, आपके पूरे शरीर में होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वह हमारे हाथों में होती है, क्योंकि हाथ से हम आरती करते हैं भगवान की। हाथ से ही हम अपने हाथ से भोग लगाते हैं और हम अपने हाथों को ही ज़्यादातर पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वह 5 भूल जो आपने अपने जीवन में पूजा करने के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। जिस बात से आप अनजान हैं, आपको पता नहीं है कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपकी पूजा के फल को व्यर्थ कर देती हैं, या आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, जो कि आपके जीवन में आपकी सहायता कर नहीं पाता है। पूरी जो जानकारी है आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, कैसे आप पूजा पाठ की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। और एक ऊर्जा ही होती है जो हम पूजा करते हैं, तो हमारी ऊर्जा ही होती है जो हमारे लिए कार्य करती है, हमारी जो नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचारों को हमारे मन में लेकर आती है, हमारे अंतर मन को पवित्र करती है और हमारे हृदय को भक्ति नामक जो दीपक होता है वह हमारे हृदय में जलाती है। और यह ऊर्जा हमारे शरीर में आध्यात्मिक गुण पैदा करती है, हमारा जो ऑरा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत करती है, और हमारा जो हमारे परमात्मा से जुड़ाव होता है वह भी करती है। तो उस ऊर्जा को जब हम वेस्ट कर देते हैं तो कहाँ से हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। हम कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव ही वह बातें करते हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। तो उनका जो ऊर्जा होता है वह उनके शरीर से जुड़ा होता है, उनका परमात्मा से कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, और आप भगवान के जो कांटेक्ट में रहेंगे, भगवान से आप जुड़े रहेंगे। इसलिए आपने यह कार्य नहीं करने जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। चलिए पहले गलतियाँ सुन लीजिए, वह कौन सी गलतियाँ हैं। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल देख रहे हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, क्योंकि शेयर जब आप करते हैं तो आपको इसका भी बहुत ही पुण्य मिलता है। तो आइए बात करते हैं उन कार्यों की। पहली जो गलती होती है, अगर आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और उसके तुरंत बाद ही आप अगर अपने आसन को छोड़कर चले जाते हैं, उठ जाते हैं और अन्य कार्यों में लग जाते हैं, तो यह बहुत ही बड़ी आपकी गलती है। आपने यह कार्य नहीं करना है, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपका जो पूजा है के तुरंत बाद आसन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे आसन में वह जो हम पूजा पाठ की ऊर्जा बनती है वह हमारे आसन में भी होती है। तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप उसी आसन पर बैठे रहिए, और वहाँ बैठकर आपने भजन कर सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं, आप अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं, आप विनती कर सकते हैं, बैठकर हाथ जोड़कर प्रेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने मिनिमम 5 to 10 मिनट्स वहाँ पर बैठना होता है। और जो दूसरी गलती होती है
दूसरा जो है वह कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद अपने हाथ नहीं धोने चाहिए। आप जब पूजा करते हैं तो कभी कुछ हाथ में लग जाता है, जैसे कि धूप बत्ती लग गई अगर हाथ में, या हमारे दीपक की जो लौकी कालक होती है कभी वो अगर लग जाती है, तो हम फटाफट क्या करते हैं, पूजा करने के बाद उठते हैं और हाथ धोने चले जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हाथ धोने से आपके हाथों में जो ऊर्जा होती है, पूजा पाठ से जो भी ऊर्जा बनती है आपके, वह आपके हाथों में होती है जो, वह सारी की सारी बह जाती है अगर आप अपने हाथों को धोने चले जाते हैं। और आप जानते ही हैं, अभी मैं बता चुकी हूँ कि हाथों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी विराजित होती है, हमारे हाथों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है और वह हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, हमारे शरीर में समा नहीं पाती। उससे पहले ही हम हाथ धो देते हैं तो वह सारी ऊर्जा बह जाती है पानी के माध्यम से। जैसे आपने सुना ही होगा या देखा भी होगा कि अगर गरम तवा है, बहुत ज़्यादा गरम तवा है, इसी तरीके से आप मान लीजिए आपने जो पूजा की है उसकी ऊर्जा बनी है वह आपके आसपास है, आपके हाथ में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में, हर आपके आसपास हर जगह है। अगर आप गरम तवे को, उस गरम तवे को, बहुत गरम तवे को अगर डायरेक्ट सीधा उठा के पानी में डाल दें तो क्या होगा, जो वो गरम तवे की जो ऊर्जा होती है गर्म, वह पानी पड़ते ही वह गरम जो ऊर्जा है वह पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और जिसकी वजह से वह ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके शरीर में अगर आप हाथ धो लेते हैं पूजा करने के बाद, तो जो ऊर्जा आपके शरीर में होती है, जो हाथों में होती है, वह एकदम से बह जाती है और शांत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगली जो तीसरी जो गलती होती है, वह कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद आपने ना तो वॉशरूम टॉयलेट करने के लिए जाना होता है और ना ही नहाने के लिए जाना होता है। फ्रेश होने के लिए आपने बिल्कुल भी पूजा के तुरंत बाद नहीं जाना है। कुछ समय बाद 15 मिनट बाद जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नहीं जाएं। इससे आपकी जो ऊर्जा होती है बाथरूम के माध्यम से भी बाहर चली जाती है, वह आंतरिक ऊर्जा होती है, वह भी बाथरूम के माध्यम से बाहर चली जाती है। और अगर बाथरूम के बाद आप हैंड वॉश करोगे, हाथ धोओगे, तो आपकी उसके उसके जरिए भी जो ऊर्जा है हाथों वाली भी बाहर चली जाएगी। तो यह गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और चौथी जो गलती होती है वह यह है कि आपको पूजा करने के तुरंत बाद आपको किसी को भी अपशब्द या गाली जैसी कोई भी गलत चीज़ नहीं बोलनी है, क्योंकि पूजा में जो ऊर्जा आप अर्जित करते हैं और किसी को भी अगर आप गलत कुछ कह देते हैं तो बात, वह ऊर्जा हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा होती है, अगर वह उस समय हम किसी को अपशब्द कह देते हैं या कुछ गलत कह देते हैं तो वह सत्य हो जाता है। और अगर आप अपने परिवार वालों को ही कुछ बोल देते हैं तो वह बहुत ही गलत होता है और बाद में आप पछताते भी हैं कि हमने अपने परिवार वाले को ही गलत बोल दिया। देखिए, ये ऐसे कार्य करता है, जिस प्रकार कोई अगर आशीर्वाद देता है, जिस प्रकार आशीर्वाद काम करता है हमारे जीवन में, उसी और आशीष काम करते हैं अगर हमें कोई देता है या हम किसी को देते हैं, अगर आशीर्वाद या आशीष देते हैं, इसका अर्थ होता है, जैसे अगर किसी ने आशीर्वाद दिया हमें तो इसका क्या अर्थ है और ये कैसे कार्य करता है। अगर कोई हमें आशीर्वाद देता है तो वह अपनी ऊर्जा जो होती है, अपनी अर्जित की हुई ऊर्जा, जैसे कि उसने जो पुण्य किए हैं, चाहे वह पूजा करके उसने पुण्य कमाए हों, चाहे वह उसने किसी पशु या पक्षी की सेवा करके, अन्न दान करके, या कोई धार्मिक कार्य करके, या कोई भी भंडारा जैसे अच्छा कार्य, धार्मिक कार्य करके जो ऊर्जा वह कमाई होती है, वह अगर हमें आशीर्वाद, वह इंसान हमें आशीर्वाद देता है तो उसकी कुछ ऊर्जा जो होती है आशीर्वाद के रूप में हमारे ऊपर आ जाती है, हमारे जीवन में आ जाती है। इसी प्रकार अगर हमें जीवन में अच्छे मिलते रहे, हमें आशीर्वाद प्राप्त होते रहे, तो वह ऊर्जा धीरे 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 इकट्ठी होती रहती है और कहीं न कहीं जो ऊर्जा के जो अंश होते हैं वह जो आपके जीवन में इकट्ठे हो जाते हैं, वह अंश इकट्ठे होते हैं तो वह इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि आपके बड़े बड़े संकट, आपके दुख जो भी होते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार बद्दुआ भी काम करती है। अगर आप पूजा करने के बाद तुरंत उठकर किसी को अपशब्द कहने लगते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, गुस्सा करना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अपशब्द गाली या कुछ बद्दुआ देते हैं तो वह भी कार्य करती है।
और आपकी ऊर्जा भी साथ में व्यर्थ होती है। तो यह आपने कार्य नहीं करना है। आप किसी को गलत कहते हैं पूजा करने के बाद, तो आप ये करना बंद कर दीजिए। और पूजा करने के तुरंत बाद आपने यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। और ध्यान दीजिए कि आप जब भी ऐसा, अगर आपको लगता है कि आप पूजा करने के तुरंत बाद उठे हैं और आपको थोड़ा सा जैसे कि किसी बात पे गुस्सा है, अपशब्द कहने का मन कर रहा है, तो आप उस समय आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। कंट्रोल अगर करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी बचती है और सामने वाले का भी बुरा होने से बचता है। तो आइए बात करते हैं पांचवी गलती की, कि पांचवी गलती होती है पूजा करने के बाद जब हम तुरंत उठते हैं। जैसे सुबह की पूजा हमने की है तो हमें क्या करना होता है, ऑफिस जाना होता है, और ऐसे में हम पूजा नहा धोकर निकलते हैं, पूजा कपड़े पहनकर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद सीधा हम ऑफिस के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें शीशे के आगे जाना पड़ता है। हम ऐसे में शीशे के सामने जाकर तैयार होते हैं, खड़े होते हैं, और यह करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्योंकि जो शीशा, अगर हम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं शीशे के सामने खड़े होकर, और शीशे के अंदर जो होती है वो नेगेटिविटी छुपी होती है। घरों में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ नेगेटिविटी छुपी होती है, जैसे कि घर के कोने होते हैं हमारे, वहाँ भी नेगेटिविटी छुपी होती है। घर के जो शीशे होते हैं उनमें भी नेगेटिविटी छुपी होती है। इसलिए पूजा करने के तुरंत बाद आपने शीशा नहीं देखना होता है। अगर देखना है तो 10 से 15 मिनट बाद ही देखिए, उससे पहले नहीं। यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको सुनकर आपको कई बार हैरानी होगी कि यह बातें सत्य भी हैं, लेकिन ये सभी बातें सत्य हैं। आप माने या ना माने, मेरा कार्य था बताना, लेकिन आपने ये समझना है कि हम अपनी ऊर्जा को, अर्जित की हुई ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, और जो भी हम अपने जीवन में करें, अपने इष्ट से जुड़ने के लिए, अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए, और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ऐसे कार्य करने हैं। तो आप अपनी जो भी पूजा पाठ की जो ऊर्जा होती है उसे अपने जीवन में इकट्ठा ज़रूर कीजिए। आपको आपके इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल मिले पूजा के, तो यह कार्य आप ना कीजिए। तो अगर आप अभी तक गलती करते थे तो आगे से ये गलतियां ना कीजिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, आप इसको शेयर कीजिए अपनों के साथ, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। ये थी जानकारी अभी तक की, ऐसी ही जानकारी आगे लेकर आती रहूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।